नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 से 3 वीडियो बना दिया है बच्चों। और हमने बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे थे खातों का वर्गीकरण। और खातों का वर्गीकरण के पहले बच्चों मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा है तो उसको ज़रूर सीखना बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों। जो मैंने यहाँ पर देख लो, आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब मैंने खातों के प्रकार वगैरह बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों ये वीडियो ज़रूर देखना, जा करके बच्चों प्लेलिस्ट में यहाँ पर इसके वीडियो बने हुए हैं, अच्छी तरीके से इसको देख लेना बच्चों। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर विशिष्ट खातों का वर्गीकरण भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 100% उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ ना बच्चों कि अगर आप बेसिक समझोगे ना तो आपको सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ खातों का वर्गीकरण करना कैसे है, ठीक है। और खातों के वर्गीकरण में क्या करना होता है वो सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ बच्चों। निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण कीजिए, उसको संक्षिप्त में स्पष्टीकरण भी करना है। खातों का वर्गीकरण 3 तरीके से होता है बच्चों। व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता। इसके बारे में मैंने आपको सब समझा दिया हुआ है। बस अब बच्चों करना कैसे है, सबसे पहले बड़ा खातों का वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ऐसे बना लेना है, ऐसे आपको 3 वर्गीकरण का 3 रूप बना देना है। व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता, ऐसे बना लेना है। और एग्ज़ाम में भी बच्चों ऐसे ही करना, क्योंकि 3 नंबर में एग्ज़ाम में आने वाला है। 3 नंबर में मतलब 6 एंट्री आएगी, मतलब 2 एंट्री का 1 मार्क्स होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अकाउंट ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, नंबर 1 पे क्या लिखा है बच्चों? पहला क्या लिखा है? नवजीवन कॉमर्स कॉलेज। बच्चों नवजीवन किसी संस्था का नाम है, और कोई भी संस्था का नाम आता है बच्चों वो किसके अंदर आता है? व्यक्तिगत खाता में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तिगत खाते में क्या लिखेंगे? नंबर 1 नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा बच्चों क्या लिखा है? रोकड़ खाता। रोकड़ हमारी संपत्ति होती है, इसलिए ये किस में आएगा बच्चों? माल संपत्ति में आएगा। रोकड़ खाता, रोकड़ खाता, ठीक है। आगे बच्चों उसके बाद यंत्र हमारी संपत्ति है बच्चों, वो भी किसके अंदर आएगा? माल संपत्ति में। यंत्र खाता, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है? राज मेडिकल स्टोर। राज के मेडिकल बच्चों ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिगत खाता में आएगा। राज मेडिकल स्टोर खाता, ठीक है। आवक माल गाड़ी भाड़ा बच्चों, आवक माल गाड़ी भाड़ा क्या होता है बच्चों? ये हमारा एक तरीके का बच्चों खर्चा होता है। अगर कोई माल सामान मंगा रहे हो बच्चों, मंगा रहे हो, कोई मजदूरी करके बच्चों लेकर आ रहा है, ठीक है, तो उसे आप क्या करोगे? पैसा चुकाओगे, मजदूरी दोगे, तो वो एक तरीके का क्या होगा बच्चों? आपका खर्चा होगा। तो लिखेंगे वो उपज खर्च में आवक माल गाड़ी भाड़ा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों? जावक माल गाड़ी भाड़ा। जावक माल गाड़ी भाड़ा भी बच्चों क्या है बच्चों? माल से उपज खर्च खाता हूँ। जावक माल गाड़ी भाड़ा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बच्चों? मजदूरी। मजदूरी किस में आएगा? उपज खर्च। एक तरीके का हमारा क्या है? खर्चा, मजदूरी, ठीक है। प्राप्त ब्याज, ये भी क्या है बच्चों? उपज खर्च, हमारी आवक है। प्राप्त ब्याज। फिर उसके बाद चुकाया भाड़ा खाता, ये भी हमारा क्या है? खर्चा है। चुकाया भाड़ा
खाता। उसके बाद बच्चों क्या है, प्राप्त ब्याज। प्राप्त यानी हमारी इनकम है, हमारी उपज है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त बट्टा, बट्टा खाता। ठीक है। उसके बाद बच्चों डूबत ऋण, पैसा डूब गया मतलब हमारा क्या होगा, नुकसान हो गया, मतलब ये क्या हो गया, खर्चा। डूबत ऋण, डूबत ऋण। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, देनदार। देनदार बच्चों किस में आता है, व्यक्तिगत में, देनदार, देनदार खाता। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, लेनदार। ये भी क्या है, हमारा व्यक्तिगत है, लेनदार खाता, ये व्यक्तिगत खाता में आता है। उसके बाद बच्चों नीलम बैंक का खाता, ये भी हमारा व्यक्तिगत, नीलम, नीलम बहन खाता। फिर गुजरात सरकार का खाता बच्चों, ये भी क्या है बेटा, व्यक्तिगत खाता में आएगा, गुजरात सरकार खाता, ये भी व्यक्तिगत में आएगा। फिर विज्ञापन से दिया माल खाता, विज्ञापन से दिया माल खाता बच्चों हमारा एक तरीके का क्या होता है, खर्चा, क्योंकि विज्ञापन करोगे तो खर्चा करना पड़ेगा ना बच्चों, प्रचार करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, खर्चा, तो इसलिए क्या आएगा, उपज खर्च खाता में। विज्ञापन, विज्ञापन खर्च, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन में दिया माल, दिया माल खाता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, उसके बाद है प्राप्त कमीशन, ये हमारा उपज है बच्चों, आवक है, प्राप्त कमीशन खाता। ठीक है। उसके बाद बच्चों दिया कमीशन, ये हमारा क्या है बच्चों, खर्चा है, दिया कमीशन खाता। उसके बाद बच्चों दिया बट्टा खाता, ये भी हमारा क्या है, खर्चा है बच्चों, दिया बट्टा खाता। उसके बाद बच्चों क्या है, पूंजी। पूंजी हमारा व्यक्तिगत में आता है बच्चों, इसलिए लिखेंगे पूंजी खाता, व्यक्तिगत में, पूंजी खाता किस में आएगा, व्यक्तिगत खाता में। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अच्छे से और सारा टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों क्या लिखा है, आहरण। आहरण क्या है बच्चों, व्यक्तिगत है, तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण खाता, व्यक्तिगत खाता में आएगा। फिर धर्मादा बच्चों हमारा खर्चा है, तो धर्मादा, धर्मादा खाता। उसके बाद क्या है बच्चों, जमीन। जमीन हमारी संपत्ति, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माल संपत्ति में, जमीन खाता। उसके बाद क्या है बच्चों, वेतन। वेतन हमारा क्या है बच्चों, खर्चा, तो वेतन खाता। ठीक है। उसके बाद बच्चों फर्नीचर। अब बच्चों मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, फर्नीचर क्या होगा बच्चों, फर्नीचर भी हमारी क्या है, संपत्ति, इसलिए किस में आएगा, माल संपत्ति खाता में। उसके बाद बच्चों स्टेशनरी खाता। स्टेशनरी हमारा बच्चों क्या है, खर्चा है, तो ये क्या होगा, उपज खर्च खाता में। फिर उसके बाद बच्चों कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारा एक संपत्ति होता है बच्चों, इसलिए माल संपत्ति में आएगा। यूनियन बैंक खाता बच्चों, ये हमारा एक संस्था का नाम है बच्चों, इसलिए व्यक्तिगत खाता में आएगा। रिलायंस कंपनी के शेयर। अब बच्चों यहाँ पर रिलायंस कंपनी का क्या आ गया, शेयर आ गया, तो शेयर हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, इसलिए माल संपत्ति में आएगा। अहमदाबाद का शाखा बच्चों होती है, किसी शाखा का नाम है, किसी संस्था का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिगत में आएगा। कर्णावती क्लब खाता बच्चों, ये भी किसी संस्था का नाम है, अहमदाबाद में सबसे बड़ी कर्णावती क्लब है बेटा। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिगत खाता। नमूने के रूप में माल बांटा बच्चों। अगर नमूने के रूप में बच्चों कोई भी माल को बांटोगे तो एक तरीके का आपका नुकसान होगा। ठीक है। तो वो उपज खर्च खाता में आएगा। कारखाना खर्च बच्चों, सवाल के अंदर खर्च आ गया, तो खर्चा क्या है बच्चों, आपका उपज खर्च में आएगा। घिसाई। घिसाई बच्चों क्या है, आपका नुकसान है, इसलिए ये किस में आएगा, उपज खर्च खाता में आएगा। प्राप्त ब्याज खाता बच्चों, प्राप्त जितने भी प्राप्त होंगे वो सब के सब क्या होंगे, उपज खर्च खाता में आएंगे। प्राप्त डिविडेंड, फिर से प्राप्त आया, इसलिए उपज खर्च खाता में आएगा। ख्याति बच्चों, ख्याति हमारी अदृश्य संपत्ति है, इसलिए माल संपत्ति खाता में आएगा। लेनी हुंडी बच्चों, लेनी हुंडी खाता बच्चों हमारा क्या आएगा, व्यक्तिगत खाता में आता है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक बच्चों हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, इसलिए माल संपत्ति में आएगा। फिर खरीद खाता। खरीद क्या है बच्चों, हमारी माल संपत्ति आता है, इसलिए ये लिखेंगे माल संपत्ति खाता में।
तो इस तरीके से बच्चों हमने उदाहरण नंबर 4 की प्रैक्टिस करवा दी। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो चलो बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों और प्रैक्टिस करना है तो आपको उदाहरण नंबर 5 प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको यही तो बताना है कि कौन किस में जाएगा, व्यक्तिगत में जाएगा कि माल संपत्ति में जाएगा, उपज खर्च में। बच्चों प्रैक्टिस आपको करना है, ईमानदारी, थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें टीचर बता दी ऐसी अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको हिंट दिया है, आपको समझा दिया है। अब आपकी बारी है बेटा, आपको किस तरीके से आता है। अब आपको देखना है कि मुझे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना मुझे आया कितना नहीं आया, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एग्ज़ाम आपको देना है, पढ़ना आपको, प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ पर बड़ा उदाहरण नंबर 5 आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए ईजी रहेगा। चलिए सबसे पहले बच्चे बात करते हैं यहाँ पर हम पहला लेनी हुंडी का खाता। बच्चों अभी हमने पढ़ा था लेनी हुंडी जो होता है बच्चों वो व्यक्तिगत खाता में आता है। फिर देनी हुंडी, ये भी व्यक्तिगत खाता में। अंतिम माल स्टॉक, बच्चों अंतिम माल स्टॉक जो होता है वो माल संपत्ति खाता होता है। पेटेंट एक संपत्ति है बच्चों, इसलिए ये माल संपत्ति में जाएगा। डैमरेज, बच्चों डैमरेज जो हमारा खर्चा है, नुकसान है, इसलिए ये उपज खर्च का वजह देगा। बिजली खाता है, बिजली एक व्यक्ति का नाम होता है बच्चों, इसलिए व्यक्तिगत खाता में जाएगा। हिमानी का खाता, बच्चों हिमामी जो है वो लड़का है बड़ा, एक लड़की है बड़ा, वो व्यक्ति है बड़ा, इसलिए व्यक्तिगत खाता में जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक संस्था का नाम है, इसलिए व्यक्तिगत खाता में जाएगा बच्चों। आगे और प्रैक्टिस करते बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट व्यक्ति खाता बच्चों, बैंक व्यक्तिगत खाता में आएगा। रघु रोकड़ खाता बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, रघु रोकड़, क्या बोला बच्चों, रघु रोकड़ खाता। रघु रोकड़ जो होता है बच्चों वो माल संपत्ति खाता होता है। फिर उसके बाद बात, तो रघु रोकड़ बच्चों माल संपत्ति में आएगा। आहरण पर ब्याज, बच्चों आहरण होता तो व्यक्तिगत में आता, लेकिन यहाँ पर लिखा है आहरण पर ब्याज, इसलिए ये उपज खर्च होगा। पूंजी पर ब्याज, ये उपज खर्च। अगर खाली पूंजी होता तो वो व्यक्तिगत में आ जाता, लेकिन पूंजी पर ब्याज दिया है इसलिए उपज खर्च खाता। क्लियर हो गया। उसके बाद डी लोन खाता, व्यक्तिगत खाता। चुकाया ब्याज खाता, ये उपज खर्च खाता। बीमा प्रीमियम उपज खर्च खाता। ऑफिस खर्च उपज खर्च खाता। बिक्री खर्च उपज खर्च खाता। आदत मजदूरी, बच्चों आदत मजदूरी, ध्यान से सुनना बच्चों, आदत मजदूरी जो होता है बच्चों वो व्यक्तिगत में आता है। क्लियर। रेलवे नूर, रेलवे नूर बच्चों ये आएगा उपज खर्च खाते में। यंत्र मरम्मत बच्चों उपज सॉरी माल संपत्ति में। और प्राप्त डिविडेंड खाता बच्चों, प्राप्त डिविडेंड खाता उपज खर्च खाता। उसके बाद बच्चों रमाबेन खाता, व्यक्तिगत खाता। वाराणसी ब्रदर्स खाता, व्यक्तिगत खाता। फिर बच्चों वसाणी खाता, व्यक्तिगत खाता। प्राप्त कमीशन उपज खर्च, प्राप्त बट्टा उपज खर्च, क्योंकि प्राप्त प्राप्त लिखा है इसलिए उपज खर्च में आएगा। स्टेशनरी स्टॉक खाता बच्चों, ध्यान से, स्टेशनरी स्टॉक, अब यहाँ पर बच्चों बीच में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है, इसलिए ये माल संपत्ति में आएगा। बिक्री माल वापसी माल संपत्ति खाता। खरीद खाता माल संपत्ति खाता में। R&L पांड्या भाई स्कूल खाता, व्यक्तिगत खाता। गुजरात यूनिवर्सिटी खाता, व्यक्तिगत खाता। टाटा कंपनी खाता, व्यक्तिगत खाता। टाटा कंपनी का शेयर खाता, बच्चों शेयर आ गया तो माल संपत्ति खाता। टाटा कंपनी का ऋण पत्र खाता, तो ये कि ऋण पत्र आ गया इसलिए माल संपत्ति खाता। प्राप्त डूबत ऋण ब्याज खाता, उपज खर्च खाता में बच्चों। फिर उसके बाद आदत वेतन भाड़ा, व्यक्तिगत खाता। आदत भाड़ा खाता, व्यक्तिगत। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी खाता, व्यक्तिगत खाता। फिर उसके बाद रॉयल्टी खाता। रॉयल्टी बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से सुनना। रॉयल्टी उपज खर्च खाता बच्चों, एक तरीके के खर्चा है। वाहन खाता, संपत्ति यानी माल संपत्ति में माल संपत्ति खाता। आयकर खाता, व्यक्तिगत खाता। धर्मिष्ठा बैंक खाता, व्यक्तिगत खाता। जसाणी एंड जन्स सांस खाता, व्यक्तिगत खाता। जसाणी खाता, व्यक्तिगत खाता। दिया कमीशन उपज खर्च खाता। दिया भट्टा उपज खर्च खाता।
बिक्री माल संपत्ति खाता, खरीद माल वापसी माल संपत्ति खाता, आग से जल गया माल खाता बच्चों, आग से जल गया माल जला इसलिए माल संपत्ति खाता। तो इस तरीके से देखो बच्चों मैंने 50 के 50 आपको प्रैक्टिस करवा दिया। अब बच्चों अब आपको रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हमने उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 को आपको डिटेल में समझाया है बच्चों, और इसी तरीके से आप एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो 100% बच्चों आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ किसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा बच्चों आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला बच्चों में आपको ध्यान से सुन लो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा बेटा खातों के उधार जमा के नियम, खातों के उधार जमा के नियम के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, और एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, एकदम ध्यान से पढ़ाऊँगा बच्चों, और अच्छी तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, और इस तरीके से मेहनत करो बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो, और आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसे आपको बेटा उन्हें भी हमेशा नमन रहे। ठीक है, चलिए बच्चों बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।